ॐ ईशावास्यमिदमं सर्वं यत्किं च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद् धनम्। ओम संस्कृताय नमः। आज इस संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10-2 संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग है का प्रथम पाठ है विद्यामृतम अश्नुते पढ़ेंगे हम। आपने पहले रुचिरा पुस्तक पढ़ी, रुचिरा अर्थात आनंद प्रदान करने वाली थी। दूसरा आपने शेमुषी को पढ़ा, शेमुषी का अर्थ था बुद्धि अर्थात समझ के साथ पढ़ें। और आज ये पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं ये शाश्वती अर्थात जो चिरस्थायी रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। जो हमने पढ़ लिया, समझ के साथ पढ़ लिया, वो हमेशा बना रहेगा, इसलिए इसका नाम शाश्वती। इसका द्वितीय भाग है और ये जो द्वितीय भाग का प्रथम पाठ है विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृतों की प्राप्ति होती है। ये पाठ्य पुस्तक के शाश्वती का जो प्रथम पाठ है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त है। उसको टेंशन है, चाहे वो शारीरिक परेशानी है, मानसिक है, तरह तरह की है। आत्यंतिक शांति के लिए मनुष्य को बाह्य आडंबरों से काम नहीं चलेगा। आत्मिक शांति के लिए उस परमात्मा की परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। और वही परम ब्रह्म परमात्मा वही इस जगत का, इस संसार का आधार स्तंभ है। और कहते हैं कि उपनिषद वहाँ का, इस ब्रह्म विद्या का आदि स्रोत है उपनिषद। उप का पास में और निषद का मतलब बैठना, अर्थात शिष्य का गुरु के पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, रहस्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। कुल मिलाकर 108 उपनिषदें प्राप्त होती है, जिनमें से 14 प्रमुख उपनिषदें हैं। ईश, केन, कठ, मंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय आदि इस प्रकार की ये 14 प्रमुख उपनिषदें हैं। उनमें से एक उपनिषद है ईशोपनिषद। इसका नामकरण जो है, प्रथम जो पद है ईशावास्यम, जो पहला ही इसका शब्द है ईशावास्यम, इस ईशावास्यम शब्द से ही इसका नामकरण कर दिया गया। ईशावास्य उपनिषद जोड़ दिया, ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में भगवत तत्व ज्ञान कांड का विवेचन किया गया है। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय के रूप में कुल 18 मंत्र हैं। इसमें पहले 1 से 39 मंत्रों में कर्मकांड की चर्चा की गई है। अध्याय में 1 से 39 अध्याय में कर्मकांड की चर्चा की गई है। और शुक्ल यजुर्वेद के 40वां जो अध्याय है उसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का विवेचन किया गया है। आत्मज्ञान के साथ साथ इसमें लोक व्यवहार का भी उपदेश दिया गया है, तो उसी से संबंधित है आज हम देखते हैं। और इसके अंदर श्लोक नहीं है, पद्यांश नहीं कहेंगे, श्लोक नहीं कहेंगे, हम इनको मंत्र कहेंगे, क्योंकि वेदों का ये अंतिम भाग, वेदांत भी, इस उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रथम मंत्र क्या कहता है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किम च जगत्याम जगते, कि इदम सर्वम यत् किम च, जो कुछ भी है, जगत्याम इस संसार में, सप्तमी विभक्ति है जगत्याम, जगत, जगत का मतलब जड़ चेतन, कि संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन स्वरूप, इस जगत के अंदर जो गतिशील, जगत का मतलब गतिशील कह सकते हैं, चेतन स्वरूप कह सकते हैं। और च का यहाँ पर अर्थ लेंगे जड़, कि संसार में जड़ चेतन जो कुछ भी है ईशा ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा व्याप्त, वास्यम का मतलब व्याप्त है। हर जगह परमात्मा का ही वास है। इस संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन स्वरूप, कण कण में परमात्मा का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः, यहां पर फिर संधि विच्छेद करेंगे, कस्यचित् धनम, किसी के धन का, तेन उसके द्वारा जो दिया गया है, जो व्याप्त है, जिस कण कण में वो विद्यमान है, कहता है उसके द्वारा दिए हुए का, त्यक्तेन त्याग भाव से, निस्वार्थ भाव से, त्याग के वशीभूत,
भुंजिथा। भुंजिथा का मतलब भोग करना चाहिए। मां मत गृध, गृध का मतलब लालच करना, अभिलाषा, कि लालच मत करें, अभिलाषा मत करें। कस्वैषित धनम, कि धन किसका है, यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं। किसी के धन का लालच न करें, या अर्थात कस्वैषित धनम, ये धन किसका, किसी का भी नहीं। परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है इस पर किसी का अधिकार नहीं है, या फिर सबका, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हमें त्याग भाव से उसका भोग करना चाहिए कि उसने जो दे दिया उसमें संतुष्टि होना चाहिए, ठीक है। हमें किसी का धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इस मंत्र में ऋषि उपदेश देते हैं, बताते हैं कि संसार में सब जगह परमात्मा विद्यमान है। हमें त्याग भावना से लौकिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, ऐसी वो प्रेरणा दे रहे हैं। किसी का लालच न करने का उपदेश भी ऋषि यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें किसी का लालच नहीं करना चाहिए। देखिए दूसरे मंत्र में बताया गया है कि ईश्वर तो हर जगह हैं, उनकी सत्ता हर जगह है, और फिर मनुष्य को अच्छे कर्म करते हुए फल प्राप्ति की आसक्त न रखने की प्रेरणा दी गई है यहाँ पर, कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करिए। यदि हम फल के वशीभूत होकर कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, तो फिर वो शास्त्र के निमित्त कार्य नहीं कहलाएंगे। तो क्या कहा गया है, देखिए आप, कुर्वन् एव इह कर्माणि जीजी विशेष शतम क्षमा। कुर्वन् एव इह इस संसार में, इस चराचर जगत में, संसार में, कर्माणि कुर्वन् कर्मों को करते हुए, अर्थात सदकर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए, शास्त्रों में जो बताए गए हैं ऐसे कर्मों को करते हुए, शतम क्षमा वर्ष, शतम 100 वर्ष तक जी विशेष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हमें दीर्घायु की कामना करनी चाहिए, पूर्ण आयु जीने की इच्छा करनी चाहिए इस संसार में, अच्छे कर्म करते हुए, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए, जो कहे गए हैं शास्त्रों के अनुसार ऐसे कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। कहता एवं तवी न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, अच्छे कर्म करते हुए, सत्कर्म करते हुए, कहता है न कर्म लिप्यते नरे, कि कर्म जो है तवई नरे, तुझ नर में, तुझ मनुष्य में, न लिप्यते, लिप्त नहीं होते। अर्थात मनुष्य कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता कि अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, उसका बुरे कर्म किए हैं बुरा फल मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा जन्म मिलेगा, किस योनि में पहुंचेगा वो। इस प्रकार के कर्मों के बंधन में मनुष्य नहीं पड़ता। कहता है न अन्यथा इतः अस्ति, इतः इससे, अन्यथा दूसरा, नास्ति नहीं है, अर्थात कोई दूसरा मार्ग नहीं है। किस चीज का, पूर्णायु प्राप्त करने का, आत्मिक शांति का, ब्रह्म प्राप्ति का, पूर्ण अच्छा जीवन जीने का, इससे कोई भिन्न और मार्ग नहीं है। तो यहां पर फिर से बताए गए कि मनुष्य निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, और इस प्रकार अच्छे कर्म करते हुए मनुष्य के अंदर, मनुष्य जो है वो कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होता, और इससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरे मंत्र में बताया गया कि ईश्वर के निमित्त और लोक कल्याण के लिए सत्कर्मों को करने से, अच्छे कर्मों को करने से व्यक्ति कर्म फल रूपी जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब वो चलता है, इसके विपरीत चलने वाले लोगों की क्या दशा होती है वो इस मंत्र में बताया गया है। देखिए क्या कहता है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। यहां पर ये देखिए आप, ये जो देख रहे हैं 2 एस नुमा, ये अवग्रह कहलाते हैं। आ के रूप में इनका उच्चारण होता है, डबल होने की वजह से आ हो जाएगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। ते लोका, वे लोक, असुरिया नाम, असुर नाम वाले प्रसिद्ध, असुरों के नाम से प्रसिद्ध है, राक्षसों के नाम से प्रसिद्ध है।
कहता वे लोग असुरों के नाम से प्रसिद्ध हैं, अंधेन तमसा आवृता, जो अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, तमसा अंधकार, और यहां अंधेन का मतलब है अज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, परमात्मा की सिद्धि का ज्ञान नहीं है। हम केवल बाह्य आडंबर दिखाने के लिए करते रहते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक हमारी मंशा होती है कि हे प्रभु हमें इस फल की प्राप्ति हो जाए। इसको हम अज्ञान कहेंगे। केवल भोग विलास में हम लगे रहते हैं, यह अज्ञान है, ज्ञान नहीं। किसी चीज की सत्ता पा लेना, हमें किसी चीज का बोध हो जाता है, वो बोध है। जैसे किसी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया, फोन का आविष्कार कर दिया, पेन का आविष्कार कर दिया, इसका मतलब वो ज्ञान नहीं कहलाएगा, अज्ञान ही है। उसके पीछे फल प्राप्ति निस्वार्थ भाव से नहीं किया उसने। तो कहता कि अंधेन तमसा आवृता, कि अज्ञान रूपी अंधकार से आवृता, ढके हुए हैं। कौन? जो असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो लोग हैं, वे अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, संधि करेंगे यहां, संधि विच्छेद, प्रेत्य अभिगच्छन्ति, दीर्घ संधि, ये के च आत्महाना जना। तान उनको, अर्थात उन असुर नाम वाले उन लोगों को, ते वे कौन? आगे बताएगा, आत्महना जना, आत्मा को मारने वाले व्यक्ति हैं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं, लेकिन आत्मा के विपरीत चलने वाले हैं, जो शास्त्रोक्त कर्म बताए गए हैं उनके विपरीत चलने वाले हैं। आत्मा के जो अगेंस्ट हैं, जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं, आत्मा के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, आत्मा को मारने वाले जो लोग हैं, कहता ते वे, तान उन, किसे लोग की बात कर रहे हैं, उन लोगों को प्रेत्य मरकर अभिगच्छन्ति, प्राप्त करते हैं। वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं, अर्थात जो अगेंस्ट चलते हैं, आत्मा के विरुद्ध काम करने वाले होते हैं। कहता कि इस प्रकार के लोग कर्मों के बंधन में बंधते जाते हैं, और वो मरकर एक जन्म से दूसरा, फिर जन्म लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, और इस प्रकार से वो क्या चला जाता है? अंधेन तमसावृता, अज्ञान रूपी अंधकार से जो ढके हुए असुरों के नाम से प्रसिद्ध जो लोग हैं, अर्थात नरक लोग हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं।